हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह के 5:30 बज रहे होंगे और बस मैं उठी हूँ और जाके मैं अपने बाथरूम में क्लीन अप हो रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज और हॉट वाटर ड्रिंक करने के बाद और थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करने के बाद अभी टाइम हो रहा है सुबह की चाय बनाने का, क्योंकि मेरे काम तो चलते ही रहेंगे। मैं अपने लिए एक समय जो निकालती हूँ वो कभी मैं छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, कभी मिस करना पसंद नहीं करती हूँ। तो बेसिकली मैंने मेरा काम कर लिया है, मेरे जो रूटीन्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैंने सुबह के कर लिए हैं और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और बच्चों के उठने का भी टाइम हो गया है। ऊपर मैंने बच्चों के कपड़े पहले ही निकाल दिए थे और कितनी बार अगर मुझे ऐसा लगता है कि वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं हैं तो मैं सुबह उठ के भी चेंज कर लेती हूँ। मैं हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले वेदर चेक करती हूँ कि आज का वेदर फेवरेबल है या नहीं है, किस तरह के कपड़े आज मुझे बच्चों को पहनाने हैं। अगर ज़्यादा ठंड हो रही होगी तो मैं एक लेयर ज़रूर डालूँगी और अगर कम ठंड हो रही होगी तो मैं नॉर्मल उनको कॉटन क्लोथ्स ही बनाऊँगी। शिफॉन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बच्चों के लिए, शिफॉन ओनली फॉर समर्स होते हैं और बेसिकली बच्चों का कॉटन में काम हो जाता है। शिफॉन कितनी बार स्किन को सूट नहीं होते हैं। सो बेसिकली स्कूल टाइमिंग्स में और यूँ भी नॉर्मल डेली वेयर में मैं बच्चों को 100% कॉटन ही पहनाना पसंद करती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे सुबह का टाइम हुआ है, चाय बन के तैयार हो रही है इतनी देर में और मुझे सुबह सुबह कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जला लेती हूँ, हमेशा तो नहीं जलाती हूँ, हमेशा तो मैं कुकिंग के बाद ही जलाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह कभी कभी अच्छा लगता है, थोड़ा वार्म फीलिंग आती है घर के अंदर भी। सो बेसिकली बस यहाँ पे मैं चाय तैयार कर रही थी। बच्चे ऊपर से आ रहे हैं लाइन वाइज तैयार होके। एक्चुअली बच्चे डैडी उनकी हेल्प कर देते हैं, उन्हें ड्रेसिंग वगैरह कर देते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं। उन तीनों को एक साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस बच्चे आ ही रहे थे, मैं बच्चों से पूछती भी जा रही थी और मैं जानबूझ के बच्चों को छेड़ती हूँ कि यू वांट ए कोल्ड टू डू और हॉट टू डू, और बच्चों का मुझे पता है वो जैसे ही कोल्ड टू डू बोलते हैं पर मैं जानबूझ के उन्हें हमेशा वार्म टू डू ही देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे बस चाय तैयार हो रही है और चाय को मैं डायरेक्ट कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्ट उसे कप में ना छानूँ और कटोरे में छान दूँ ताकि वो पहले थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, क्योंकि ये एकदम जो गैस से उतरती है और उतरते ही जो कप में डाल के पीने का जो स्टाइल है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसे काम डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ी सी वो शांत हो जाए, उसका जो खौलतापन है वो थोड़ा शांत होगा, उसके बाद ही पी सकते हैं। और बस बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे मुझे हक करते हैं। सुबह सुबह जो मुझे बच्चों का हक करना और बच्चों को मुझे हक करना जो अच्छा लगता है वो मोमेंट होता है, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। मैं जानबूझ के या तो वो मिस करते हैं या वो भूल जाते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे हमेशा आके मुझे हक करें। तो बेसिकली बच्चे मुझे भी हक करते हैं और मुझे बताते हैं कि स्कूल में हम लोग ऐसे करते हैं, अपना जैकेट उतार के ऐसे कमर पे बांध देते हैं। और प्रिशा क्या करती है, उसको ज़रा सा ठंडा लगता नहीं है, ज़रा सी गर्मी होती नहीं है, वो हमेशा अपने जैकेट्स और हुडीज़ उतार उतार के अपने बैग में रख देती है। तो मैं बार बार उसे छोटी छोटी सी वार्निंग दे रही थी, मत निकालना नहीं तो मम्मा डांटेगी, मत करना मम्मा गुस्सा हो जाएगी, और ऐसे करके तो मैं उसे छोटी छोटी सी वार्निंग्स दे रही थी कि प्रिशा मत करना बेटा, ठंडा लग जाएगा, और ऐसे करके। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारी बातें कर रहे थे और बच्चों का दूध बनाने का टाइम हो गया है। मैं बच्चों का दूध ही बना रही थी, बच्चे जाके बैठे हैं उधर। तो थोड़ी देर वो बैठेंगे अपना, या तो थोड़ा सा आईपैड लेके बैठ सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि यूँ भी स्कूल में जाएंगे तो 8-9 घंटे के लिए बंद ही हो जाएगा। और उसके बाद या तो टीवी चालू कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए बच्चों को। तो बेसिकली वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी है, मैंने लाके डाइनिंग टेबल पे रखा है और मैं बच्चों के मास्क भी तैयार कर रही थी। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के पास 3 पेयर्स ऑफ मास्क हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी 3rd डे में उसे धो लूँ, जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं। कोशिश तो यही रहती है मेरी, और कितनी बार अगर आगे पीछे हो जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़े से स्पेयर में आपको रखने ज़रूरी हैं, तो मैं हमेशा स्पेयर में रखती हूँ बच्चों के एक एक्स्ट्रा में मास्क वगैरह। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है, तो एक्चुअली डैडी मुझे बोल रहे थे कि आज उनका थोड़ा लेट जाने का है, 1 या 2 घंटे लेट जाने का, तो हम लोग वॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा फ्रेशमेंट हो जाएगा। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था तो मैं को बोल रही थी कि हम जैकेट पहन के ही चलेंगे, क्योंकि वॉकिंग के दौरान ही आपकी बॉडी इतनी चार्ज अप हो जाती है, इतनी गर्मी से पर्स्पिरेट होने लग जाते हो आप, फिर भी एक लेयर आपको जैकेट की रखनी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों को भी पहना के भेज रही हूँ आज मैं,
और डैडी को, बच्चों के डैडी को भी मैं बोल रही थी कि आप भी अपना जैकेट लेके ही चलना, लेकिन बच्चों के डैडी तो डैडी हैं, वो कहाँ सुनने वाले हैं। सो बेसिकली मैं उन्हें बोलती भी जा रही थी और साथ में मैं प्रिशा की चोटी भी बनाती जा रही थी। और चोटी बनाने के बाद प्रिशा बहुत स्टाइल मारती हैं, छोटी छोटी सी स्टाइल मारते हुए। ये देखिए, जब भी प्रिशा की कोशिश करती हूँ सीधी चोटी बनाने के लिए, वो हमेशा इतनी हिलती है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है और बनाने के बाद हमेशा ऐसी इतराती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी मेरी लिटिल प्रिंसेस। और वो निकली है यहाँ पे स्कूल के लिए। सो बेसिकली, और जब दूसरे बच्चे देखते हैं ना कि वो अकेले जा रहे हैं, मम्मी पापा का असिस्टेंट नहीं चाहिए, तो बस यहाँ पे हमारे बच्चों को भी इतराना आ ही जाता है कि मम्मा यू स्टे देयर, आई विल गो माई सेल्फ। तो बस यहाँ पे बस स्टॉप पे मैं छोड़ने जा रही थी, तो प्रिशा मुझे बोलती भी जा रही थी, तो मैं उसे बोल रही थी ओके यू गो हैड, आई विल फॉलो यू। और बस यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँचे हैं। बस स्टॉप पे बातें हार्डली कुछ 2 मिनट मस्ती करते हैं बच्चे और उनकी बस आ जाती है यहाँ पे। सो बस प्रिशा की बस अभी उसको, प्रिशा को पिक करके निकली है। अब मैं जाती हूँ घर जाके मैं अपनी बची हुई चाय पीऊँगी और शांति से बैठूँगी 5-10 मिनट, क्योंकि उसके बाद मुझे आदि को छोड़ने के लिए जाना है। प्रिशा को जहाँ छोड़ती हूँ, घर आती हूँ तो 10-15 मिनट में आदि का जाने का टाइम हो जाता है। तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि टीवी के अपडेट्स ले लूँ, कौन से सीरियल आने वाले हैं। हमेशा सोचती हूँ कि आज देखूँगी, वो करते करते हमेशा पैड अप होते जाते हैं। कुछ 2-3 हफ्ते तो यूँ ही निकल जाते हैं, पर थैंक गॉड मैं अभी बिग बॉस देख रही हूँ, तो बिग बॉस में मुझे टाइम पास हो जाता है। और बिग बॉस तो मैं देखती ही देखती हूँ। और यहाँ पे बच्चों, आदि का जाने का टाइम हो रहा है और बच्चों के डैडी मुझे बोल रहे थे कि मैं भी जैकेट पहन लेता हूँ, तो अपन वॉक पे वो आते हैं। और हम लोगों का जब भी वॉक जाता है तो वॉक ऐसा रहता है कि स्पेसिफिकली हम लोग वॉक तो करते ही हैं, पर हमारी साथ में स्ट्रेटजीज़ भी बनती जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जैसे जॉब से रिलेटेड या कुछ प्लानिंग से रिलेटेड, कहीं वेकेशन से रिलेटेड, तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा अपना प्रोडक्टिव टॉक भी कर लेते हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है और इस तरीके से करके वीकेंड्स पे हम लोगों को क्या प्लान करना है। तो वीकेंड्स पे इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि कुछ बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताना है। तो यहाँ पे आदि भी निकल गया है अपने स्कूल में और हम लोग निकल गए हमारे वॉक पे और शांति से हम लोग वॉक कर रहे थे, नेचर का एंजॉयमेंट कर रहे थे। बस यहाँ पे हम लोग वॉक करके आए हैं। वॉक करके आने के बाद मेरी सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही होती है कि पूरी बॉडी को अच्छे से ड्राई आउट करूँ। ड्राई आउट करने के बाद पूरा आधा 1 घंटा बैठ के थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा हैवीनेस हो जाता है और इतनी सांस आने लगती है एक वॉक करके आने के बाद। पर ट्रस्ट मी, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से या किसी तरह का वर्कआउट करने से आपकी बॉडी और आपके मन में और आपकी जो एक माइंड में जो एक फ्रेशनेस आती है ना, ट्रस्ट मी वो इतनी अच्छी लगती है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बस मैंने अपने आप को ड्राई आउट करके मैंने कोशिश करा है कि मैं सबसे पहले बात ले लूँ। बात लेने के बाद मैं यहाँ पे भगवान की पूजा कर रही हूँ। दिया बत्ती का टाइम हो गया था। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे दिया बत्ती भी हो गया है। ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके मैं फटाफट से अपना बेड बना रही हूँ, क्योंकि बेड बन जाता है, घर क्लीन हो जाता है और पूजा हो जाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब मेरे एक रूटीन्स में आते जा रहे हैं। सो बेसिकली ये जो रूटीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ एक वुमेन के लिए, एक मैन के लिए और बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये इस तरह के रूटीन्स फॉलो करना। और ये फॉलो अगर आप करते जाएंगे तो ट्रस्ट में ये आपका एक रूटीन होता जाएगा डेली व्लॉग्स की तरह। हाश
ऊपर का बेडरूम और ऊपर का टॉप फ्लोर क्लीन हुआ है। अब मैं उतरी हूँ सीधा ऑल द वे नीचे जहाँ पे मेन डोर होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या एंट्री डोर के पास ना कोट जैकेट्स और शूज़ ये सब उतरते रहते हैं ना, तो ट्रस्ट में इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी धूल मिट्टी, और बच्चे आजकल प्ले पार्क में भी खेलते हैं तो वहाँ पे भी ना बहुत सारी मल्च वगैरह होती है, तो वो भी कितनी बार चिपक के घर के अंदर आती है। तो मुझे उस जगह को साफ़ सफाई करनी थी थोड़ी सी, तो मैंने वहाँ पर साफ़ सफाई करी है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि इतने सारे जूते चप्पल हो जाते हैं। मेरे तो कितनी बार 1 या 2 पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चों के डैडी की हमेशा बदल बदल के पहनते रहते हैं ये लोग। इन लोगों को बड़ा चॉइस लगता है, तो फिर भी वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं नीचे उतर के उसे भी साफ़ कर लेती हूँ जब तक बच्चे आएंगे। और ट्रस्ट में घर में इतने काम होते हैं ना कि 1 बाय 1 हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ नए आते ही रहते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रिपीटेशन में होता है। कितनी बार आपका मन उचाट भी हो जाता है कि अरे यार मेरा तो रोज़ का यही काम हो गया है। पर ट्रस्ट मी, घर में ये अगर काम हम नहीं करेंगे, या एज अ मेंबर, एज अ हाउस मेंबर, अगर हम घर के काम हम सभी मिल के नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? अगर इन्हीं चीज़ों से आप चिढ़ते रहोगे तो ये सब काम कौन करेगा? तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने मन को इस तरीके से कंसंट्रेट करके रखें, इस तरीके से फोकस करके रखें कि मुझे ये घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, मुझे इस जगह पे अपने आप को साफ़ सफाई रख के बैठना है, ये रूटीन्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, नहीं तो ये घर नहीं चलने वाला है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि घर में जगह जगह जाले बन जाते हैं, अगर वो जाले हम भी नहीं करने वाले हैं तो कौन करने वाला है? तो बेसिकली आपको अपने घर को खुद ही क्लीन करना पड़ेगा, और आपको ये सब आलस छोड़ के और अपनी चीज़ों को, ये रूटीन्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना घर अपने आप को ही मैनेज करना पड़ता है। घर हो, रूम हो, कोई भी जगह हो, मंदिर हो, सब जगह सबका एक डेजिग्नेटेड वर्क होता है। और बेसिकली आज मैं इसीलिए जल्दबाजी में ये सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि त्यौहार का टाइम चल रहा है और दिवाली आने वाली है, और अब मैं पूरी तरीके से अपने घर को साफ़ करने में लग गई हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हर दिन मैं कुछ ना कुछ एक छोटा सा वो एरिया ले लेके रखती हूँ, ताकि मुझे वो क्लीन करती जाऊँ फटाफट से। और यहाँ पे बाय द टाइम मैं नीचे की क्लीनअप कर रही थी, ऊपर का क्लीनअप करा है मैंने, और मैं थोड़ा सा लंच वगैरह की प्रिपरेशन करी है। लंच क्या, मैंने आज डिनर भी साथ में बना लिया, क्योंकि गरबे का टाइम चल रहा है, मुझे जाना है गरबा करने के लिए। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक छोटे सा फ़ोटो ज़रूर डालूंगी, ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कि हम लोग गरबा करने के लिए गए थे। मैं क्लिप्स ज़रूर बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि सबकी एक प्राइवेसी होती है। उसी तरीके से वीडियोस तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप चाहें तो वहाँ पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और जब भी बच्चों का स्कूल हो जाता है, दोनों बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ गए हैं, तो दोनों बातें करते हुए जाते हैं। और ये प्रीशा का हम लोगों ने कैटरपिलर ट्यूब बटरफ्लाई किट लिया है, जो अमेज़ॉन से लिया है। बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें वो पूरा लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में बदलता है, कोकून वगैरह। सो बेसिकली यहाँ पे प्रिशा वही इंजॉय कर रही है। अभी इसे आए हुए कुछ 4-5 दिन हो चुके हैं, जिसमें ये ऐसे छोटे से थे और अब बड़े होते जा रहे हैं और अपने आप कोकून बनाना शुरू कर देंगे। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।